हेलो, वेलकम टू आवर X100 चैनल। आज हम लोग बात करते हैं 12th एग्जामिनेशन गुड आर्ट्स के जो ऑब्जेक्टिव जो आता है 50 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की बात करेंगे और इससे आप देख लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे कर लीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? MPC प्लस 1%, इसका कथन सही होगा सी। क्या सी होगा सही आंसर? दूसरा क्वेश्चन मेरा है, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है किससे होता है? तो इसमें मेरा होगा AD बराबर AS होगा सी। AD बराबर AC होगा। और भारत में तीसरा है, भारत में कौन सा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में जुड़ा है? तो सब इसका आंसर होगा मेरा बी। नरसिंह समिति। तीसरा है, चौथा है मेरा, सभीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए मौलिक उपाय कौन सी है? तो इसका आंसर होगा मेरा डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा। खुली बाजार की क्रियाएं, बैंक की दर में वृद्धि, नकद घोष अनुपात में वृद्धि, ये हमारा सभी होगा। पांचवा है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत का अध्ययन किस पर हमको किया जाता है? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा सी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र दोनों होगा। और छठा मेरा है, असंरक्षित अंतराल माप बताता है। तो ये मेरा माप बताता है पूर्ण रोजगार की पूर्ण चीज का आंसर होगा सात। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल किया, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। सात के मेरा आंसर होगा आपको इनमें से सभी डी होगा। बजट की अवधि क्या होती है? बजट की अवधि क्या होती है? बजट की अवधि मेरा होता है ये वार्षिक होता है, ये इसका आंसर होगा। लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण है? तो आपका सतत समायोजन, सरल प्रणाली, पूंजी निर्माण वृद्धि, ए और बी। इनमें से आपका आंसर होगा डी। ए और बी दोनों होगा। 10वां मेरा क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन को निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, सी है ए और बी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सी, ए और बी, क्रमबद्ध लेख रिकॉर्ड और निश्चित समय। अभी चलिए आगे चलते हैं। आपका कॉफी के मूल्य कॉफी लिखना चाहिए। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो गई? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई तो क्या होगा आंसर आपका? बताइए तो इसका आंसर होगा ए, बढ़ती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से सभी। तो क्या होगा आपको? ये होगा ऋणात्मक होगा। चलिए, सापेक्ष लचीदार मांग को क्या व्यक्त करता है? तो सापेक्ष लचीदार को आप मांग क्या व्यक्त करता है तो बताइए। तो डेल्टा पी बाई टी बराबर डेल्टा क्यू बाई क्यू, सी इसका आंसर होगा। जब औसत 14 नंबर है, जब औसत उत्पाद EP अधिकतम होती है तब सीमांत उत्पाद MP क्या होती है? तो प्लीज बताइए। इसका आंसर आपको होगा डी। इनमें से सभी होगा। औसत उत्पाद में समान होता है, औसत उत्पाद में कम होता है, औसत उत्पाद से अधिक होता है, इनमें से सभी होगा। 15 का है, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है? जल्दी से बताइए आप। डी होगा इसका आंसर। इनमें से सभी होगा। वो विकल्प जिसका परित्याग कर दिया जाए। खोया हुआ अवसर, हस्ताक्षर, आय, इनमें सभी होगा। 16 का है, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। तो 16 बताइए क्या आंसर होगा? 16 का आंसर होगा आपका बी, एडम। बी होगा पूर्णतः बेलोचदार होता है। 17 सीमांत उपयोगिता
ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? तो खुद बताइए कौन है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादक कौन है? तो आपका ये होगा गॉसियन। 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 18 नंबर पे स्थिर पूंजीवाद की उपभोग क्या कहलाता है? तो 18 का स्थिर पूंजीवाद उपभोग क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए दोस्त लोग, जल्दी से बताइए। ये जिसको कहते हैं निवेश भी कहते हैं, घिसावट संव्यय भी कहते हैं, पूंजी निवेश, इनमें सभी होगा। डी का आंसर होगा। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, 19 का ए। GNP MP माइनस घिसावट होगा, घिसावट होगा। तो 20 चलिए 20 पे चलते हैं। 20 का होगा GNP ऑफ स्पीकर क्या है? GNP ऑफ स्पीकर क्या है? तो इसका आंसर बी होगा। GNP ऑफ वास्तविक GNP बता नगद GNP गुने, ये इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं। माइक्रो माइक्रो कौन सा भाषा, कौन सी भाषा है? कहता माइक्रो कौन सी भाषा है? माइक्रो कौन सी भाषा बताइए। बताइए, ये ग्रीक भाषा है क्या? इसका आंसर बी होगा। बी। चलिए 22 चलते हैं। आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को देश की और समिति की शाखाओं में किसने विभाजित किया था? इसका आंसर आपका 22 रैगना थे। किस अर्थव्यवस्था की कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था का कीमत यंत्र के आधार पर लिया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 24 पे चलते हैं। सीमांत अवसर लागत में कौन सा है? तो सीमांत अवसर लागत कौन सा होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी आपका बी होगा। चलिए 25 नंबर पे चलते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करने की क्षमता है, तो क्या होगा? तो आपका बी होगा, उपयोगिता। चलिए हम करते हैं। 26 पे चलते हैं। MP बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी, GDP प्लस अप्रत्यक्ष कर। चलिए चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका भूमि भी है, वन भी है, खनन भी, इनमें से सभी हो जाएगी। चलिए 28 में चलते हैं। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैधानिक आधार पर मुद्रा को तो आपको 4 वर्गों में बांटा गया। इसका 28 सी होगा। मुद्रा पूर्ति का तो मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो 29 का हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 30 नंबर चलते, पूंजी की सीमांत क्षमता का उत्पादकता क्या होता है? तो आपका ये हो जाएगा सी। हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए 31 नंबर चलते हैं। 31 नंबर चलते हैं। कृषि पदार्थ का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा? तो आपका ये हो जाएगा सी। ए और बी दोनों, कीमत उच्चतम सीमा और कीमत न्यूनतम सीमा दोनों हो जाएगा। और चलिए 32 चलते हैं। अर्धनिर्मित वस्तुओं क्या कहलाता है? अर्धनिर्मित वस्तु क्या कहलाता है? अर्धनिर्मित वस्तु आपको मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धनिर्मित वस्तु आपको क्या है? मध्य। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। 35 नंबर चलते हैं। 35 अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति चक्र को लूज क्या होती है? लूज क्या होती है? तो 35 का मेरा हो जाएगा आपका बी, इकाई से अधिक होता है। क्या इकाई से अधिक होता है? क्या इकाई से अधिक? चलिए 34 नंबर चलते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता के धारण को किसने दिया था? तो इसको दिया था आपको श्रीमती रॉबिन्सन ने। इसका मेरा 34 हो जाएगा सी। चलिए 35 पे चलते हैं। 35 चलते हैं। इस बाजार में फॉर्म फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लचीदार होता है। किस बाजार में होता है? तो आपको 35 को ए, पूर्ण प्रतियोगिता।
36 चलिए 36 नंबर चलते हैं, 35 क्या होगा 36 चलते हैं। लाभ के निम्न में से कौन से घटक है? तो आपका 36 का हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, निगम लाभ कर, अतिरिक्त लाभ लाभ और लाभांश। तो 37 नंबर चलते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया गया जाता है? तो आपको राष्ट्रीय आय में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ ये सब शामिल किया जाता है। स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो 38 नंबर का आपका हो जाएगा ये वास्तविक होगा। 39 में चलते हैं। मुद्रा के स्थैतिक और बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? 40 नंबर, तो ये 40 का आपका हो जाएगा सी, 40 हो जाएगा सी, ट्रस्टी का कार्य करता है, ट्रस्टी का करता है। 41 सीमांत उपयोगिता क्या है? तो 41 आपका हो जाएगा डी में कोई नहीं होगा। 42 चलते सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है 42 हो जाएगा। किसी का भी उपयोगिता वृद्धि भी नहीं कहता है, उपयोगिता का ह्रास भी नहीं कहता, स्थापना नहीं, इसका आंसर डी में कोई नहीं होगा, 42 का डी हो जाएगा। नहीं 42 का आपका हो जाएगा, 42 का सी होगा, प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। चलते 40 पे चलते हैं। अति परवलयकार मौक वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है? तो ये दिखलाता है आपको पूर्णतः लचीदार मांग दिखलाता है। चलिए 44 मेरा हो जाएगा बी। 44 उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है? 44 का उपभोक्ता संतुलन बिंदु है आपको सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होगा। 44 हो जाएगा। 45 के लिए निम्न में से कौन से उत्पादन फलन का व्यक्त करता है? तो 45 का मेरा हो जाएगा बी, क्यू बराबर एफ सी। 46 का भुगतान संतुलन में असंतुलन निम्न में कौन सा आर्थिक कारण है? 46 का मेरा हो जाएगा सी। भुगतान संतुलन के दृश्य मदों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है? तो आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी होगा। 48 चलिए निम्न में से कौन सी पूंजी खाते में नहीं आता है? तो कौन सी खाते में नहीं आता है? तो 48 से मेरा हो जाएगा सी, एक पक्षीय अंतरण। 49 चलिए 49 चलते हैं। 49 विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब, कब होती है? तो जब इसका 49 से मेरा हो जाएगा बी, बी हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा। तो MRMC 50 किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% की मांग कहता है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोड क्या होगी? मांग की लोड आपको हो जाएगी 50 का मेरा हो जाएगा डी, 2 हो जाएगा। 51 निम्न में से कौन सा साख नियंत्रक ऋणात्मक विधि है? तो आपका 51 का हो जाएगा ए, बैंकों के नकद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन। 52 का भारत में 1 रुपया का नोट अच्छा भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, तो कौन करता है? तो 52 का मेरा हो जाएगा बी, भारतीय सरकार का वित्त मंत्रालय। फिर राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो मेरा 53 का हो जाएगा आपको डी, 53 हो जाएगा मेरा डी, में सभी होगा। 54 का निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? कौन सा प्राप्ति नहीं है? 54 का मेरा हो जाएगा आपको बी होगा, विदेशी अनुदान। 55 चलिए 55 चलते हैं। 55 चलते हैं। भुगतान शेष में कौन से मद्दे सम्मिलित है? तो आपको भुगतान में यह हो जाएगा डी, कीमत सभी। 56 उत्पादन बंद कर देने पर निम्न से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो 56 का हो जाएगा डी, परिवर्तनशील लागत कम हो जाता है। 57 इस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो
57 तो आपका हो जाएगा इन में से बी हो जाएगा एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार प्रतियोगिता 58 फर्म का लाभ मिलता है, फर्म का लाभ किससे मिलता है 58 का 58 हो जाएगा आपको सी एयर बराबर ए सी 59 क्या हो जाएगा सॉरी निम्न में से कौन सा सही है तो 59 का आपका हो जाएगा बी एम सी बराबर एम आर ब्रैकेट में ई बाय ई माइनस वन। थैंक यू हमारे देने के लिए धन्यवाद। क्या मैं फिल्म को सब्सक्राइब करें और लाइक अपने